तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी, फिर कोष्टक में है साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी, फिर कोष्टक में है साइन ए माइनस साइन बी। इनको जब हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा या उत्तर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यह कथन हमें इस प्रश्न के लिए सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसकी सहायता से हमारा प्रश्न हल होगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ज्या सूत्र की। ज्या सूत्र, तो ज्या सूत्र क्या होता है देखिए, उसे लिख देता हूं मैं। ज्या सूत्र होता है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर साइन सी बटा सी। यहाँ जो स्मॉल ए बी और सी है ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और ए बी सी त्रिभुज के कोण हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न में हमें सिद्ध करना है हम उसका बायां पक्ष ले लेते हैं। प्रश्न का बायां पक्ष, तो बायां पक्ष क्या है हमारे पास? बायां पक्ष है, मैं लिख देता हूं इसे। बायां पक्ष है हमारे पास ए और उसके बाद है साइन बी माइनस का साइन सी प्लस बी, उसके बाद है साइन सी और माइनस का साइन ए, उसके बाद फिर से है सी और कोष्टक में है साइन ए और माइनस का साइन बी। ये हमारा बायां पक्ष है, हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम ज्या सूत्र लिखेंगे और उसकी सहायता से इसको हल करेंगे। तो देखो ज्या सूत्र, ज्या सूत्र क्या होता है हमारा, जो मैंने लिख दिया है वैसे आपको यहाँ पर फिर से लिख देता हूं मैं। देखो ये है साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर साइन सी बटा सी, और इसके बराबर में क्या मान लूंगा, के मान लूंगा। मैंने क्या मान लिया, इसके बराबर के है। अब यहां से साइन ए, साइन बी और साइन सी के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। देखो तो यहां से साइन ए का मान होगा ए के, साइन बी का मान होगा बी के और साइन सी का मान, साइन सी का मान हो जाएगा सी के। तो ये हमने कुछ मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। इनकी सहायता से अब हम समीकरण 1 को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण नंबर 1 को हम यहाँ पर हल करते हैं। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम हमारा क्या आएगा, बायां पक्ष। फिर से लिखेंगे हम बायां पक्ष, और बायां पक्ष के बाद ए तो वैसे ही रहेगा, साइन बी किसके बराबर होगा, बी के, फिर माइनस साइन सी बराबर होगा सी के, उसके बाद फिर लिखा हुआ है बी, फिर से साइन सी का मान होगा सी के माइनस साइन ए का मान होगा ए के, उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे, उसके बाद है सी और फिर से साइन ए का मान होगा ए के और माइनस साइन बी का मान होगा बी के। अब सभी के ब्रैकेट या कोष्टक यहां पर हम खोल लेते हैं। तो बराबर, अब सबसे पहले ए का गुणा करेंगे तो ये होगा ए बी के और माइनस का ए सी के। क्या बन जाएगा, ये बनेगा ए बी के और माइनस का ए सी के। फिर बी का गुणा करेंगे तो ये होगा बी सी के और माइनस का ए बी के। ये बन जाएगा प्लस का बी सी के और माइनस का ए बी के। यहाँ पर भी कोष्टक खोल लेते तो ये होगा ए सी के और माइनस का बी सी के। ये बन जाएगा प्लस का ए सी के और माइनस का बी सी के। ये हमने सभी के कोष्टक खोल लिए हैं। अब देखें क्या क्या कटेगा यहाँ से। तो ए बी के, देखो ये है प्लस का, ये माइनस का ए बी के है, ये माइनस का ए सी के, तो ये मिलेगा प्लस का ए सी के, प्लस का बी सी के तो माइनस का बी सी के। तो बराबर कितना मिला हमें, बराबर मिल गया हमें 0, अर्थात ये जो बराबर 0 है यह क्या है हमारा, यही हमारा दायां पक्ष है। और बायां पक्ष को हल करने के बाद दायां पक्ष आ चुका है तो हम कह सकते हैं सिद्ध हुआ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है,
आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।